Hello and welcome to the next event tour. Wow, today is the last topic of our parts of speech. Wonderful, ये तो खत्म होने जा रहा है और उससे भी ज्यादा अमेजिंग बात ये है कि आज हम जो टॉपिक करेंगे वो बहुत छोटा सा है. So that's very interesting to know कि आज हम क्लोजिंग की तरफ जा रहे हैं और वंडरफुल, इट्स वंडरफुल, इट्स ग्रेट, इट्स जस्ट वाओ. आज हमने सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच को इजीली कर लिया है. इससे पहले हमने नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, आर्टिकल, प्रेपोजिशन एंड कंजंक्शंस तक सारा का सारा टास्क पूरा कर लिया हुआ है और आज हम लास्ट टॉपिक को करेंगे, दैट इज इंटरजेक्शंस. ओके, Taking one more example, हम बात करेंगे कि for example I'm gonna stitch it. मैंने इस कपड़े को stitch करना है and I have a needle and I'm gonna stitch it, but that's quite difficult and amazing. Ow! Ouch! I felt a pin hitting my skin. Oh ho, ये जो मुझे लग गया है और मुझे इसका काफी पेन हो रहा है. Oh alas, I shouldn't have to do it. मुझे ऐसा करना ही नहीं चाहिए था. अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो आज की क्लास में हमने मुख्तलिफ वर्ड अभी तक बोले हैं. दीज आर वाव, वंडरफुल एंड अमेजिंग. फिर लास्ट में भी हमने यूज किया है आउट. इवन वी यूज्ड हुर्रा. तो ये एक सिनेरियो आपको इन वर्ड्स का नजर आ रहा है और यहाँ पे अलास भी. ये मुख्तलिफ वर्ड्स हैं हमने यूज किए हैं अपनी हैप्पीनेस को शो करने के लिए कि अमेजिंग. आज हमारे सारे जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो कंप्लीट हो चुके हैं और ये वर्ड्स हमारी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करें. किस तरह की फीलिंग को एक्सप्रेस करें? हमारी हैप्पीनेस को एक्सप्रेस करें, हमारी खुशी को एक्सप्रेस करें. फिर क्योंकि परेशानी की कोई एग्जांपल तो हमने ऐड करनी थी, क्योंकि जो हमारे पास इंटरजेक्शंस होते हैं वो सिर्फ हैप्पीनेस को नहीं शो करते बल्कि पेन को भी शो करते हैं, फीलिंग ऑफ सैडनेस को भी शो करते हैं. तो आई टुक द एग्जांपल ऑफ दैट नीडल और इस सुई से मैंने आपको एग्जांपल दी कि ये मुझे चुभ गई है और मुझे उसका पेन हो रहा है, थिंग्स लाइक दैट. तो जब आपको हैप्पीनेस की या सैडनेस की फीलिंग्स होती हैं तो आप कुछ इस तरह के वर्ड्स यूज करते हैं. नाउ गोइंग बैक, हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच में ये वर्ड्स कहीं पे भी नजर नहीं आते और हमें अभी तक पार्ट्स ऑफ स्पीच में ऐसी कोई चीज नहीं मिली. ना तो ये नाउन हो सकता है, ना ये प्रोनाउन हो सकता है, ना ये वर्ब हो सकता है, ना ही एडवर्ब हो सकता है. तो हमारे पास ना ही इवन कंजंक्शन हो सकता है, आर्टिकल हो सकता है, प्रेपोजिशन हो सकता है. हमारे पास ये एक नई चीज है, दैट इज द लास्ट पार्ट, इंटरजेक्शंस. एंड दीज आर द वर्ड्स दैट शोज फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस एंड सैडनेस. आपको खुशी या गम की एक्सप्रेशन के लिए लिखने में या बोलने में जो वर्ड्स यूज करने होंगे वो इंटरजेक्शन कहलाएंगे. और नॉर्मली इसकी एक निशानी भी होती है इनके एंड पे, क्योंकि आपने खुद राइटिंग करनी है तो साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन. आपने कौन सा साइन यूज करना है? साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन. इसे एक्सक्लेमेटरी मार्क भी कहते हैं, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन कहलाता है. और जब आप पंक्चुएशंस करते हैं पैराग्राफ राइटिंग में या किसी भी जगह पर या आप खुद से कुछ लिखते हैं तो आपकी जो राइटिंग है उसमें इसकी भी जो मिस्टेक है वो काउंट होती है. तो इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं इंटरजेक्शंस को. दैट इज द सिंपलेस्ट डेफिनेशन दैट सेज वर्ड्स दैट shows, आप describes भी कह सकते हैं. words that shows और describes feelings of happiness or sadness. जी, सैडनेस को, हैप्पीनेस को, इवन पेन को, इस तरह की चीजों को जो एक्सप्रेस करेंगे वर्ड्स वो इंटरजेक्शन कहलाते हैं. और वो वर्ड्स कुछ मैंने यहाँ पर लिख लिए, इसके अलावा भी हो सकते हैं. समटाइम ये 2-3 वर्ड्स के कॉम्बिनेशन से भी बन सकता है और इनके एंड पे साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगाना इंतहाई जरूरी है. थैंक यू सो मच, होप यू अंडरस्टैंड इट वेरी वेल विद एग्जांपल. अपने कमेंट से जरूर बताइएगा कि विद एग्जांपल अंडरस्टैंड करना आसान है, तो हम आगे की सारी वीडियोज में इन चीजों को जरूर कंटिन्यू करने की कोशिश करेंगे. थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज.